काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को, सभी श्रोताओं को शख्सियत प्रोग्राम में मैं डॉक्टर शबनम अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। जी हाँ, ऐसी ही शख्सियत हिंदुस्तान की जानी मानी गुलकारा पद्मश्री प्रोफेसर रीता गांगुली जी आज काशी कला कस्तूरी के फेसबुक मंच पर हैं। आपकी शख्सियत बैक वक्त आप एक अच्छी नृत्यांगना, एक अच्छी संगीतकार, एक खूबसूरत गुलकारा और एक अच्छी थिएटर आर्टिस्ट भी आप हैं। आपकी शख्सियत को निखारने, संवारने और तराशने में दो अहम शख्सियत का बहुत ही अहम रोल रहा है। वो शख्सियत है पद्मश्री मल्लिकाई ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी जी और दूसरी शख्सियत पद्म भूषण मल्लिकाई गजल बेगम अख्तर साहिबा। मैम, काशी कला कस्तूरी के फेसबुक मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। हिंदुस्तानी मौसीकी में दिलचस्पी रखने वाले सामाईन और फनकारों को कदर करने वाले सामाईन, आपकी खिदमत में रीता गांगुली आदाब पेश करती है। मुझे बेहद खुशी है कि काशी जैसी जगह से मुझे आखिरकार बुलावा आ गया। काशी ने तुमको बुला ही दिया था, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काशी से मेरा बहुत पुराना नाता है, आप लोग को शायद नहीं पता। वो ऐसा है कि मेरी दादी श्रीमती गांगुली देवी जी, उनका रहना आखिरी जिंदगी काशी में ही कटी। मेरे नाना जी नहीं, मेरे दादाजी जो थे वो हिंदुस्तान के पहले काले पोस्ट मास्टर जनरल थे। उस जमाने में 5,500 की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मेरी दादी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि हमारे उनके शौहर अंग्रेजों के गुलामी करें। वो भी कहीं की किसी रियासत की छोटी मोटी राजकुमारी थी, उनको हाथ खर्च 5,500 रुपए मिलते थे उस जमाने, वो बहुत होता है। उसी को उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया। और जब वो बच्चे इस काबिल हो गए कि पढ़ने जा सके, उन्होंने अपने पति से इजाजत मांगी कि मुझे अब संन्यास लेने दीजिए। काशी आकर उन्होंने यहाँ पर बहुत खिदमत भी की। अभी केदार घाट में जो 2 जोड़ा मंदिर, शिव मंदिर है, वो मेरी दादी की बनाई हुई है। और ये जो बंगाली माई की घाट, उस जमाने में चूंकि विधवाओं को लोग तंग करते थे, इसीलिए उन्होंने ये घाट बनाई थी। सिर्फ इसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए लिए थे, उसके अलावा कभी अपने पति के पैसे को हाथ ही नहीं दिया। उस घर की मैं लड़की हूँ और मुझे खुशी है कि कल ही तो हम गुरु पूर्णिमा से निकल रहे हैं। और लोगों के बहुत सारे गुरु होते हैं और ये इन लोगों की, मेरी दादा दादी की खिदमत है और उनका मेहनत है और उनका पुण्य है कि मेरे किस्मत में, हम लायक हैं यानी ये भूल जाइए, लेकिन मेरे किस्मत में 8 ऐसे गुरु मिले जो अपने अपने क्षेत्र में आखिरी थे। तो सबको खिराजे अकीदत देते देते मैं आज आप तक पहुंची हूँ। हालांकि मेरी तालीम, मौसीकी की तालीम सबसे पहले गुरु गोपेश्वर बंदोपाध्याय से हुआ, यानी ध्रुपद में। वो जो गौड़ घराना जिसमें स्वामी हरिदास और उनके लायक शिष्य तानसेन पैदा हुए,
सारे हिंदुस्तान सेनिया सेनिया कहते थे। सेनिया मतलब तानसेन। तानसेन जो है, आप क्या बोल रहे हैं? तानसेन तो हरिदास के शरीर थे, यानी गौड़िया समाज के तानसेन थे, शिष्य थे। और हमारे देश में जितने भी तंत्रकार हैं वो चाहते हैं तानसेन से जोड़ने के लिए। ये चलिए, ये होता है। लेकिन गाने की कोई मेरी मर्जी थी नहीं। सचमुच पूछिए तो पहले ठुमरी से परिचय मेरे शंभू महाराज जी से हुई। आप लोग को शायद पता ना हो, हिंदुस्तान में मायनास गवैयों में शंभू महाराज जी माने जाते थे। ये भी नहीं पता होगा कि सबसे पहले गुरु पंडित भीमसेन जोशी के शंभू महाराज जी थे। वो जब गाते थे, द्रुत में ताल शुरू होता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। भीमसेन जोशी उनके पैर पकड़ के कहते, महाराज सर लय कम कर दीजिए, मैं तो नहीं गा सकता। सोचिए, भीमसेन तो मशहूर है अपने ताल के लिए, और उनका कहना तो बहुत अच्छी कलाकार थे और फक्कड़ आदमी और अद्भुत आदमी, अद्भुत। अब क्या हुआ, उन्होंने हमको जानबूझ के सिखाया ये समझ के कि मुझे कथक कभी नहीं नाचना था, लेकिन वो जबरदस्ती ले आए और तुम सीखो। क्यों? कि मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे जो लायक बच्चे 4 हैं, वो रातों रात कॉलेरा में गुजर गए थे। तो उन्होंने मुझे धरोहर के रूप से, अमानत के रूप से उन्होंने हमको सिखाया। अब जब वो सिखा रहे थे हमको, तब वो जमाना था जब अम्मा को, यानी मलिकाए मौसीकी बोलना काफी नहीं मेरे साथ। वो साक्षात अवतार थी मौसीकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने सही कहा। उनको ले आए। ये कहा गया है कि बनारस घराने को बरकरार रखने के लिए हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपको भी दिल्ली हम दे रहे हैं, आप इंटरव्यू करके अपना शागिर्द चुन लीजिए। तो उन दिनों वो शागिर्द को चुनने के लिए माता सुंदरी रोड में आती थी और बैठती थी सवेरे से लेकर दोपहर तक। और बाथरूम जाने के लिए रास्ता हम शंभू महाराज जी के घर कमरे से था, तालीम खाने से। तो एक बार उन्होंने अचानक उनको हमारा गाते हुए सुन लिया। महाराज जी से मैं भाव सीखती थी ना, तो अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला, और वो, तब मैं जानती नहीं थी सिद्धेश्वरी जी कौन है। लेकिन तब हमारे घर में रसूलन बाई तो आती थी। उन्होंने मेरे पिताजी को, बहुत बड़े रसिक थे हमारे पिताजी, बहुत सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने ये तो किया कि आके, लेकिन हमने सिद्धेश्वरी जी का नाम, वो बॉम्बे के तरफ ज्यादा नाम था उनका, मैं ये सुना था। देखने में बिल्कुल मामूली सी थी, थोड़ी मोटी थी, थोड़ी सांवली भी थी। वो अंदर आ गई, और एक मुझे पता नहीं आप लोग कितना तक जानते हैं, जो प्रोफेशनल गाजीबाजी आदमी होते हैं, प्रोफेशनल कॉम के लोग गाली भी बेहतरीन बकते हैं। जो गाली बकते हैं वो सुनने लायक होता है। आपको 5 मिनट लग जाएगी, कहा कैसे घूम फिर के आप पर आया। तो ऐसे बुरा बुरा गाली कह के वो महाराज जी को बोला कि सिखा तो हुई कौन है। तो उन्होंने कहा बैठो बैठो, हम देखो इसको सिखाए हुए हैं, हाँ बेटा गाओ। तो मुझे तो गुस्सा आया, औरत कहाँ हमारे सर्वोच्च क्लास पर। उस जमाने बहुत सीधे थे। एक बहुत खराब सी खुशबू की मिलती थी, कांता सेंट। महाराज जी बोले हमारे वो कांता सेंट जरूर लाना, तब हम अंतरा सिखाएंगे। तो हम कांता सेंट लेके पहुंचे हुए थे। अब अंतरा तो पहुंचे भी नहीं, अचानक ये आ गई। तो उन्होंने कहा कि बंद करा। तो बोली कि बेटा तुम हमसे गाना सीखोगी। मुझे तो गुस्सा नहीं किया था। मैं कहा जी नहीं, मुझे जितना जरूरत है ये दिखा दे रहे धरोहर के रूप से, मुझे न तो गाना गाना है
ना तो नाचना है, लेकिन इन्होंने कहा इतने बड़े कलाकार हैं, मैं इसीलिए सीख रही हूँ। तो उन्होंने कहा हमसे सीखोगी? अनंत जी ने, आप कौन है मुझे पता नहीं, मैं अब क्या, हम तो उस जमाने में मैं एस्टेब्लिश्ड डांसर थी, सारी दुनिया अच्छा। 10 बार घूम चुकी थी। हाँ, ओ 12 बार घूम चुकी थी तब। अच्छा, 12 बार। उन्होंने ओ कहा मैं तो 2.5 साल की उम्र से नाचने लगी। सरोजिनी नायडू ओ जी ने हमें बहुत एनकरेज किया। बहरहाल, तो उसके बाद मैं जब उन्होंने कहा कि अचानक महाराज जी एक डांस लगाया, चलो चलो गाओ। तो पता नहीं कौन नहीं किससे बात कर रही हो, गा। तो मैंने कहा मैं, मुझे क्या गाना है? तो अचानक अम्मा बोली, बेटा तुम्हारे उस्ताद बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा इसमें क्या शक, और बात वाकई हम बता नहीं सकते गाते थे अद्भुत। जी। तो मैंने कहा इसमें क्या शक है, तो ठीक है, जो भी इनके जिस्म से अदा होगी वही हमारे गले से होगी। तो मैंने मन मन में सोचा पता नहीं कौन कुंडली आ गई, गले से कैसे अदा होगी, बेकार की बात है। जी। महाराज जी शुरू। अब महाराज जी को बहुत पुरानी इन लोगों की दोस्ती थी, बहुत मित्रता था। तो इससे क्या हुआ, अच्छा। इनके दोनों की लगाव बहुत था। तो बहुत ध्यान से वो गाने लगे। अरे बाबा क्या गाना। तो उन्होंने जाके उनका कौन गली गई शाम पंचम में होता कौन है, गल। जी। कौन गली गई शाम, ये होता है। नहीं तो उन्होंने कोई 15 मिनट गा लिया। 15 मिनट गाने के बाद अचानक से अज कौन गली गयो राम। अरे बाबा, जैसे सर से पैर तक रोमांचित हो गया। ये आवाज, ओ ये गाते रहे, वो भाव दिखाते रहे, ये भाव दिखाते थे, उसी को फिर वो अरे हंसी मजाक। ये भी गाते हुए थोड़ी देर बाद रोने लगती, अम्मा भी रोने लग गई। इन दोनों को देख के हम भी रोने लग गए, ओ जैसे कि अच्छा मैम, एक मिनट साक्षात मैम। सरस्वती उतर आई हूँ। मैं बता मैम नहीं मैं सकती हूँ। एक सेकंड के लिए बस आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी कि मैं अपने दर्शकों से बताना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन से, कि प्रोफेसर रीता मैम जो अम्मा बोल रही हैं वो सिद्धेश्वरी देवी जी को आप बोलती हैं अम्मा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे नाज़रीन को लगता हो कि अम्मा आप मैंने किसको बोल बताया रहे ना, हैं, तो इसलिए। क्योंकि ऐसा हाँ। है, अगर अगर अब मैं थोड़ी बहुत गाती हूँ, हालांकि काशी के लोग नहीं मानते, हम पूरी काशी के दिन नहीं मानते, उनके उनकी प्रॉब्लम, क्या कर सकते। लेकिन अगर हम कुछ भी करे हैं संगीत में, जैसे माँ, अम्मा, कोई भी अपने बच्चे को घुटना चलाना सिखाती है, दूध पिलाना सिखाती है, फिर बड़ी करती है धीरे धीरे, इस तरह से सिद्धेश्वरी जी ने हमको सिखाया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला अचानक अम्मा, अम्मा यानी सिद्धेश्वरी देवी पूछी हमको, बेटा मैं पास हो गई, सोचिए। तो प्रभु महाराज जी फिर दोबारा इतनी बड़ी लंबी सी गाली लेके कहा, फला फला की बेटी फला फला, तुम जानते भी है कि जब करी उसको पास का बंद तेरे से मांगेगी। तो अचानक अम्मा बोली, अरे शंभू इकर मत छेड़ा, ये टमटम बोली बोला था, बिगड़ गई है, बड़ी मुश्किल से तो बना ले तो। तो उन्होंने कहा दो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, चलो। अपना बैग खोला उन्होंने, 11 रुपए निकाले। पान तो खाती थी, पान और 7 पान 7 सुपारी देख के उन्होंने हमारा कहा कि चलो हमारे पैर में डालो, हम गंडा बांध लेते हैं अभी। अच्छा। ओ हाँ, वो पैसा और वो सब कुछ उन्होंने ही दिया। तो अच्छा। हमने कहा कि हम इधर देखते रहे, बौखला के क्या करें। हमारा जो नृत्य था वो,
भरतनाट्यम और कथकली था, उनमें इस किस्म के गंडा बंधन नहीं होता, अरंगेट्रम तब होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम गंडा बात। अरे शंभू तनी चुप रहा, ये तुम बोली बोला थी, बिगड़ जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ओके, उन्होंने हाथ में हमारा गंडा बांधा। गंडा बांधने से पहले अचानक बोली, लो शंभू बांधो। बोला अरे तो बांधो, ये बहुत जरूरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। तब तक जी ये जो बोलते हैं ना हम गंडा बंद शादी झूठ बोलते हैं, औरतों को गंडा बांधने की इजाजत ही नहीं, इजाजत नहीं थी। जब मेरा पहले गंडा बंधन हुआ तो महाराज जी ने कहा ठीक है, दो। उन्होंने वो दुआ हुआ पढ़ दिया, अरे अब तुम ही बांधा, तुम तो गुरु के भी गुरु हो, मैं तुमको जा। क्या ये बहुत सारे कस्टम्स हैं जो कि मैंने बाद में जो प्रोफेशनल फॉर्म के लोग जो गाते हैं उनके ऊपर रिसर्च किया, फाइनली रिसर्च था एज ए फेलो ऑफ द फोर्थ फाउंडेशन। ये जो प्रोफेशनल गाने बजाने वाले होते हैं उनका गंडा बांधना होता है, और उसके बाद जब दोबारा पेश करते हैं गंडा बांध के तो उसको गंडा बांध कहते हैं। आप एक डब्बा मिठाई दे दिया और एक कुछ पकड़ा दिया गहना, वो जी आप जी गंडा जी बंद शागिर्द नहीं बन जाता। ओह, चलिए जब आपसे तक ये पता चला दोबारा कि गंडाबंद शागिर्द किस तरह से होते हैं। एक बिल्कुल नया पैसा उन्होंने नहीं लेना, रिवाज नहीं है, एक नया पैसा नहीं गुरु को। जब गंडा बांधेंगे अब बोलेगा 185 चाहिए, तब आपको गुरु दक्षिणा लेना, ये नियम है। बहरहाल उन्होंने गंडा बांधा और उसके बाद उन्होंने कहा, इंदिरा को खबर दे दिया हमको नहीं भेजे, अब हमका नहीं इम्तिहान लेवे के ना हो। आप सोच सकते हैं माणिक वर्मा, अपना मालवी का कानन, एटी कानन, ऐसे लोग आए थे अम्मा से ठुमरी सीखने के लिए। उन्होंने कहा नरम मिट्टी से तो मूर्ति बन जाएगी, लेकिन बनी बनाई मूर्ति को भिगो के कितना भी भिगो लो, वो दोबारा दूसरी मूर्ति नहीं बन सकती। तुमने इसको चुन लिया। अरे बाबा, उसके बाद से जो तालीम शुरू हुई, सुबह शाम वो रियाज कराती थी हमको नॉन स्टॉप। यहाँ तक कि गाना भी मुश्किल हो गया। गाना गाएंगे तो कहते थे अरे सुनाई पड़ रही है आपको, आपको जी सुनाई जी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई पड़ नहाने रही भी नहीं दे, अरे मैम, बिल्कुल सुनाई पड़ रही। साहबजादी देखो नहा रही है, अरे पानी के धार के साथ ताल लगा। ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में भी वो उसके जो रिदम पड़ता था उसके साथ तो ताल लगवाती थी, 1 मिनट का छुट्टी नहीं। हालांकि हम तब एस्टेब्लिश्ड डांसर थे, मेरा भी प्रोग्राम आता था तो मैं जाती थी, उन्होंने मना नहीं किया। खुराक, ये इस लोगों को सुनना चाहिए, और वो खुद सवेरे उठ के रियाज के बाद, पहले सवेरे का रियाज के बाद घी में, इतना घी में 2 चम्मच देसी घी डालकर दूध में और मुनक्का बादाम सब पीस के डाल के मैं देती थी। उन दिनों अम्मा के पास बहुत पैसा नहीं था, बहुत तंगी थी, उसके बावजूद वो हमको खिलाती थी और जहां भी जाती थी हमें साथ लिए जाती। इतना महान व्यक्तित्व उनके, मैं बता नहीं सकती, सोचते रोना आता है, उनकी बात करते हुए मुझे रोना आ रहा है। मैं वो बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपको जिस तरह से एक मातृत्व की एक ममता भी दिया और एक गुरु की भी अपनी पूरी उन्होंने रोल अदा किया। और मैम जैसा कि आपने, मैं 1 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी सुनिए, कि जैसा कि आपने कहा कि काशी को, बहुत पैसे तो थे नहीं, जी जी बहुत पैसे तो थे नहीं। और एक दिन मैं गई एक प्रोग्राम के अपना डांस का रिहर्सल करके माँ के पास,
तो उन्होंने कहा चला खा ही लिया, खाना हो। तो फिर मैंने कहा कि आप खा रहे हो? हाँ हमने खा लिया, और नहीं खा सकता नहीं बाबा। मैंने कहा कि देखिए क्या खाया आपने। अंदर जाके देखा है, एक छदाम अनाज नहीं खाओ, हमारे लिए कुछ बना के रख दिया। उनको पता था इतना ही खाती हो तो दे दिया। तो मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोले हमारे भूख नहीं हो। भूख नहीं, पैसा ही नहीं घर में। ऐसी औरत थी। तो अचानक उस जमाने में खुद भी गाते थे, बिल्कुल औरतों जैसा आवाज था, कमल सिंह करके। वो खुद गाते भी थे और ऑर्गेनाइजर भी थे। अम्मा के पास आके बोले सिद्धेश्वरी जी आपको अब हमारे ये ट्रेन बुकिंग में आना है, वो कोल्हापुर, शोलापुर, पूना, फिर उसके बाद हैदराबाद, ये सब जगह आपको जाना है, और फिर आखिरी प्रोग्राम बम्बई में। क्या उन्होंने बात कर ली। करके उन्होंने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि एक सुना, हाँ कि एक बार तुम सुनोगे बहुत जी खुश होगा तुम्हारा। देखो हमने बताया था ना पिछले बार कि सिद्धेश्वरी मरने वाली नहीं, अब ये जिंदा रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने 500 रुपये एडवांस दिया। आप सोचिए 500 रुपये मिलते ही हम भी सीधा बढ़ गई। बोला टीपू इधर आवा। टीपू एक लड़का था जो उनको देखभाल करता था, बनारस से आया हुआ था। टीपू को बोला तनी ऊपर जाकर मिठाई खरीद लावा, बिरजू के घर बच्चा भैल आप दिया नहीं उसको, भाई उसको दो, ये पहुंचा दो 100 रुपये, उसको दो 200 रुपये पहुंचा दो, खत्म, सबको दे दिया। मैंने कहा क्या करिए, और क्या मिल जाएगी? अगर रब की मर्जी हुई तो भूखा रहेगी, नहीं तो इतनी विश्वास। उनकी तालीम की कोई सानी नहीं थी। ये बनारस घराना सचमुच बनारस घराना अलग है, ये पूरब अंग बोलने से कम नहीं। बनारस अंग जो है वो मौजूदीन खान साहब से जो निकला है, जो पुराना ख्याल, पुराने अंदाज से, वो अभी तक लोगों को समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल देखिए हम और आप दोनों ही जानते हैं कि सही कहा। जिस संस्कृति की कम से कम 5000 पुरानी इतिहास है, एक शास्त्रीय जी संगीत जी बिल्कुल ख्याल कैसे हो सकता है? एक फारसी अरबी नाम कैसे हो सकता है ख्याल? ये मुश्किल से 2 साल पुरानी, 200 साल पुरानी चीज है। ये हद्दू हस्सू खां, ये लोग जब ग्वालियर चले गए और वो सब तानसेन के महल फिल्म में भी लोग ध्रुपद गाते, ख्याल कोई नहीं गाते। और हम ये जानते हैं कि ध्रुपद गायकी हम लोग जो सोच बोलते हैं वो बिल्कुल प्योर है, वो सब क्लासिकल है, नहीं। हमारे देश में हमारी जो इबादत है वो भी एक जैसा नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। पिताजी शैवाइत हैं, शिव को मानते हैं, माताजी विष्णु को मानते हैं, भाई लोग कोई कृष्ण को माई, कोई कहते मानता ही नहीं, लेकिन सब हिंदू हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, ये एक खूबी है इस धर्म में। तो ये एक गाना क्यों फिक्स होगा? हमारे देश में देन है, सारी दुनिया में, खासकर जापान में। जापान में एक तरह की कविता होती है जिसको कहते हैं हाइकू, नाम है हाइकू। वो एक लाइन का होता है और एक लाइन में ही हजारों अंदाज हजारों माने निहित होता है। जैसे
कौन गली गयो शाम चलिए लेते, बस हाँ कौन गली गयो शाम बता दे भैया। बस कोई अंतरा की कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये है हाइकू, यानी कौन गली, अब कौन बताएगा, और गली कितने हो, ये वाली गली, वो वाली गली, पिछले वाली गली, हाईवे की वापस वाली गली। गली की मामूली बात नहीं। और कहाँ चले गए हम, जिसको भागे तो कैसे भागे, कहाँ जाए। ये जो निहित विरह, जो विरह नहीं समझा, जो इंसान के आपके अंदर जो अल्लाह बैठे हुए हैं वो नहीं समझा, तो आप नहीं। ठुमरी गाना इतना आसान नहीं। अभी आप लोग बिल्कुल आपने सही 3-3 कहा मिनट का 3-3 मिनट का आप गाना गा के वो मीठा मुंह जैसा, ये कोई सुहाग रात का गाना नहीं है, सारी जिंदगी का गाना है। इसकी मेहनत भी चाहिए, और सब तमाम दुख दर्द जो भी हम लोग नायिका भेद में पढ़ते वो सब चाहिए, क्योंकि एकमात्र ईश्वर पुरुष है, बाकी पूरी कायनात सखी है, औरत है। उनकी मर्जी हुई तो आपका कोख पूरा होगा, नहीं तो नहीं। आप एक आधा बच्चा भी कंसीव नहीं कर सकते और उनकी मर्जी ना हो तो कौन है पुरुष। वो पुरुष के लिए हर इंसान मुस्तकिल तड़पता रहता है, ढूंढता रहता है। ये जो विरह है उसके साथ हम लोग के आम आदमी की तरह, मन की तरह वो तकलीफ नहीं है। ये तकलीफ जिसकी तन में नहीं हुआ, जैसे कि ये जो सूफी बोल गए हैं, बिरहा बिरहा आंखें, बिरहा बिरहा आंखें, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा न उपजे सो तन जान मसन। ये बेसिक समझ है बिल्कुल। हमारी अम्मा वो हमें बोलती थी, तुम चूंकि नाच सीखी हो तुम ये समझ लोगी। एक आंख में कितनी चीजें चलती हैं, महाराज जी ने जो हमको सिखाया था इसलिए सिखाया था। सिर्फ शौक हसरत से नहीं होगा, तुम्हारा वात्सल्य रस होगा कि नहीं, रौद्र रस आंख से निकलेगा कि नहीं जी। और इतनी रियाज होनी चाहिए, कैसे इसमें होना चाहिए, वही चीज गलत है, होनी चाहिए। यानी ख्याल में क्या करते हैं हम लोग, जबकि आधे से ख्याल जो हम भातखंडे में पढ़ते हैं वो अब ठुमरी था। हर राग में पहले ठुमरी होता था, अब सिर्फ 10 ठाठ राग में ठुमरी। ठाठ राग जो जनक है उसमें ठुमरी है, तो दूसरे रागों में ठुमरी क्यों नहीं होगा। इनके लोग जानते नहीं, घर 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 सर्कस की तरह तान तैयार कर लिया, हो गया। तान का ना मुमानियत है जी। वहीं पर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी अम्मा के बारे में। हाँ, आप अम्मा के बारे में एक चीज पूछना चाहूंगी। जैसा कि मैंने सुना है कि दादरा जब आप गाती थी, दादरा तो ज्यादा होता था कि मुखड़े के बाद अंतरा गाती थी, और बहुत से शेर ऐसा होता है कि अंतरा ना गा करके मुखड़ा और उसके बाद कुछ शेर, क्योंकि उनकी ये खास स्टाइल थी खास। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। दादरा के अंदर शेर जो डालते थे, दादरा के अंदर डालते थे वो मुख। हाँ जी जी, मुखड़ा गाने के बाद अंतरा नहीं गाती थी, उसके बाद शेर हो जाते थे सारे। तो मैंने इस कहा तरह की ना, उनकी खास शैली थी। देखिए अब ये नहीं समझी मैंने जो बताया है, अंतरा नहीं होता है। अब तो दादरा और ठुमरी में बहुत अंतर है।
जी ये दुर्भाग्य है। अगर कुछ दिन बाद और 100 साल बाद ख्याल जो गाएंगे उसमें ये भजन कहेंगे, उसके ख्याली अंतरे की जरूरत नहीं होती है। अच्छा हमारे देश में गायकी में ये शुरू कब हुआ था? जब ध्रुपद आया, लोग दूर हाँ दूर से जी आते थे। उन दिनों में जी मंदिरों में लोग को संरक्षण मिलती थी, गवैयों को। जी जी हर स्टेट में अपना अपना गाने वाले होते थे। उनका क्या जी है बिल्कुल कि इतनी दूर से लोग आते थे मंदिर को देखने के लिए, तभी तो चढ़ावा चढ़ेगा। और ये लोग सही जब कहा। शुरू करते थे रात, और वो चलाना पड़ता है 1.5-2 घंटे तक, तो 2-3 स्थाई, अंतरा, संचारी, अवरोध, हम्म, इतना बड़ा हो गया, समझे ना? तो रहने का, टिकने का, हम अपने अम्मा को हम्म, शाम की 9:30 बजे बैठ के एक ठुमरी, अब ना बजाओ शाम मुरलिया, बस एक लाइन, वो शुरू हुई थी 9:30-10 बजे, सवेरे 11 बजे तक चला, 11 बजे तक। हम्म, और लोग उठते बताइए। गए बाथरूम में, और आप बताएं वो गाती रही। और जब खत्म हुआ, वो देखने लायक था नजारा, लोग पागल हम्म, हुए जा रहे थे। जरूरत ही नहीं हुआ कुछ गाने का। मैं तो बहुत बताइए। घबराई। ये मैं कह रही हूँ कानपुर में, ये जी सिंघानिया वालों की यहाँ गाना, उन्होंने ये दावा करके क्या शुरू किया। चलिए सुनिए, आप ये कितने कितने देर सुन सकते हैं, चलिए। और हर एक मुखड़े में लोग वाह वाह करके झूमते रहे, अलग अलग अंदाज से, जिसको कहते हैं कलम करना। ठुमरी गाना राजमारी का गाना नहीं है। और सबसे खराब ये लगता है कि बनारस के लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये जरूरत नहीं है पटियाला वाला गाना लगाने का। ठुमरी कभी भी दादरा कारवा में, रूपक में नहीं होगा। ठुमरी विलंबित ख्याल का बाप है। अति विलंब, जो कि मौजूदीन खां साहब का जो सिलसिला था, अति विलंबित, उसको आप बहुत देर तक, 48 मिनट मात्रा का हो जाता था बढ़ के, उसमें गाया जाता है। और हम लोग एक भी आवर्तन नहीं छू सकते, आपको मुखड़ा दिखाना ही पड़ेगा। हर एक, चाहे कितनी देर आपकी इम्प्रोवाइजेशन हो खत्म या नहीं, आपको उस हिसाब से हिसाब करना है। कि अब कैसे हिसाब होगा? हमने जब अम्मा से गाना सीखा, तब एक हाथ में तानपुरा और दूसरे हाथ में डग्गा होता था, तबला बजाते थे, लय रखते थे। वो कहती थी, कोई माए का लाल तेरे को बेवकूफ तो बनाए कोई तबिया। 16 मात्रा गा रहे हो, 15 बार में सम दिखा देगा बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हारे हाथ में तो लय है, वो कुछ भी करे, तुम्हारे हाथ में तो लय है। और ये तालीम इतना फायदा हुआ हमारे लिए, हम नाम नहीं लेंगे। एक बार बहुत अच्छे म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, जहाँ अम्मा जाना चाहती थी, नहीं जा पाई। हमारे दूसरे उस्ताद बेगम साहब जहाँ कहाँ जाना चाहती थी, वो नहीं जा पाई। मुझे मौका मिला, वो लोगों की कृपा है। और हम नाम ओ, नहीं लेंगे, अच्छा नहीं बिल्कुल। लगता। और मायनास तबला नवाज हमारे साथ बैठे, और पहले मात्रा में ही 15 दिखा दिया, 15 में सब दिखा दिया। तो मेरे पास तो ताल था, वाह। हमने कहा क्या खान बात। साहब, माफी चाहते हैं खान साहब, आप 15 में अगर दिखाएंगे आप जैसे लोग, तो लोग क्या बजाएंगे? चुप हो। वो प्रोग्राम के बाद आके कहा, रीता जी माफ कर दी। तो मैं बहुत जूनियर थी, हमसे कई बड़े बड़े गवैये कार्य गाते हैं उनके साथ। जी
इसके बावजूद वो कोशिश की तो बच्ची है, मजा आएगा, बेताला करेगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल गाने बजाने वाले होते हैं वो वाह 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 करते तो हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता कभी गलती कुछ हो भी सकती है तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अरे क्या कहने हैं, क्या कहने, यानी आपने गलती करी, उसकी ये मजाक हो गया, तुम क्या गाओगे, तुम तो गलती करोगे। ये कभी हमने होने नहीं दिया अपने साथ, और ये सब अम्मा की देन। उनकी जैसी औरत, ऐसी गायिका। लेकिन बात ये है, जब आपने कहा कि आप बनारस से हैं, तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि आजकल जो देखो वही वर्चुअल प्रोग्राम कर रहा है, चाहे उसको आता हो या ना आता हो। बात ये है कि मैं अम्मा के बारे में कुछ बोल सकूंगी, नहीं आप लोग को बिल्कुल, और समझ ही मुझे नहीं यही आया। चाहिए भी था। जी जी। नहीं नहीं, देखिए ऐसे ना, नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़े बड़े और गवैये लोग हाल ही में सबके अंतरा बदल रहे हैं, सबके साहित्य बदल रहे हैं। ये गलत बात, क्योंकि आप उस साहित्य का अहमियत ही नहीं पता। जैसे एक अद्धा में एक टुंडी है, मोरा सैया बुलावे आधी रात, ई नदिया बहनी वही, बहुत मशहूर है, अम्मा का जी क्या जी जी। गाना। अरे तो वो कहती थी, मोरा सैया बुलावे आधी रात, ई नदिया बहनी वही। अब शरीर के साथ तो उधर नहीं जा सकते, सोचिए, उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है। अब उसकी अंतरा क्या है, हर एक गाने का वो समझे। पहले हमको साहित्य समझाती थी, और उसकी वो जो मतलब है, बोथ स्पिरिचुअल एंड लिटरल मीनिंग समझाती थी, समझे। तो उन्होंने कहा कि अंतरा समझो, गहरी नदियां नाव पुरानी, ई केवटवा मतवारो, बुलाए ना ही बोले। ये है ओरिजिनल, उसका आप नहीं बदलना चाहिए। तो आजकल की विख्यात गायिका सब बोले, अरे केवटवा मतलबा तो नहीं जा पाएगा, क्या ये गलत है, तेरे पैया पड़ो मल्ला, मुझे पार उतार दे, समथिंग रबिश कहते हैं लोग। अम्मा क्या कहती थी, गहरी नदियां नाव पुरानी, यानी हमारे शरीर तो पुरानी हो गई, और उसके ऊपर इंटेलेक्ट, केवटवा कौन है, दिमाग, तर्क, हम लोग के अंदर जो, जहाँ ठीक है कि गलत है, गलत है ठीक, क्या बोल रही होगा क्या, बत बेकार की बात। ये केवटवा मतवारो, बुलाए ना ही बोले, तो कैसे पहुंचोगे। उसके बाद मैंने बहुत अध्ययन करी, मुझे समझ में आया, एक गुरु, जो कोई गुरु है, गुरु, अब आप रास्ते चलते किसी को भी गुरु बना ले, आपकी प्रॉब्लम है। अगर सतगुरु आपको मिला है, उसकी सही पहचान बोला। 32 गुण होते हैं, 32 गुण। बिल्कुल। उनकी शक्ल इम्प्रेसिव होनी चाहिए, उनकी समझाने की क्षमता होनी चाहिए, इस तरह से करे 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 बहुत सारे क्वालिटी। लेकिन जो शिष्य है, उसको 2 क्वालिटी चाहिए, श्रद्धा और न्योछावर। आपको यकीन होनी चाहिए, और अपने को सरेंडर करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप पानी पीना चाहें, चाहे चांदी का गिलास ले लें या सोने का गिलास ले लें, वो आपको नलके के नीचे ही लाना पड़ेगा। यहाँ गिलास रखेंगे, नीचे पानी है तो नहीं मिलेगा, आपको नीचे झुकना ही पड़ेगा, उसको खाली करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये ज्ञान जो है, ये मान के जाना चाहिए, गुरु जो बोल रहे हैं वो आखिरी सच है, तभी आप पहुंच सकते हैं। जैसे बिल्कुल सही। बुले शाह जब गए, तो उन्होंने
सुन रखा था। वो तो हाफिज थे 8 साल की उम्र से। उन्होंने क्या वो सुना, तो उनकी दो बड़ी बहन जो थी वो सूफी संत थी। उन्होंने कहा कि बोलिया चल चल रब को ढूंढते। उनका फतूर था, तो 2 भाई बहन कसूर चले गए। वो घूम 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 के शाह इनायत, वो आराई थे यानी माली थे। जब वो पहुंचे तो पास में एक बड़ा पेड़ था, आम पका हुआ था उसमें के नीचे। वो एक जगह से चावल की पिनेरी होती है ना, उसको ट्रांसप्लांट कर रहे थे। जी जी। ऐसे करके ऐसे लगाना। वो बैठ के, वो तो माली ही थे, वो तो कोई बड़े ऊंचे जात के सैयद वगैरह नहीं थे। तो खड़े रहे, बहुत खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे। 6-7 घंटे के बाद अचानक भोले शाह के पास क्षमता तो थी, उन्हें कुछ पढ़ा और ऊपर देखा तो धड़ 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 आम गिरने लगे। वो ऑलरेडी पहुंचा हुआ आदमी था लड़का। तो उन्होंने कहा है तो साढ़े पेड़ से क्यों तोड़ आम तोड़ रहा है? तो सरकार, न तो पेड़ चढ़िया न मैंने पत्थर मारे, ये तो आम गिर जाएगा अपने आप, मैं क्या करा, मैं थोड़े पैर से पड़ना। पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया तो सदगुरु को समझ में ये मेरा आ गया। गुरु को देखिए, जैसे शिष्य को ढूंढना पड़ता है, गुरु गुरु लोग भी अपने शिष्य ढूंढते हैं। कोई मतलब नहीं बिल्कुल सिखाने से। सही कहा। तो उन्होंने बिल्कुल कहा सही कहा। चलो उठो, मेरे पैर से की मिलना, हमारे आंख में देखो, पैर में थोड़ी हमारे अल्लाह मिलेगा। खड़े रहा। उन आंख से देखा और आंख से देख के उसको ज्ञान हो गया। ए बुलिया रब दुखी पाना पटना से उत्ते लाना, कुछ नहीं। मन को यहाँ से उठाओ, ट्रांसप्लांट, इसको उठाओ और वहां लगाओ, रब मिल जाए। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? शाहीनाथ आप जानते हैं ना, बिल्कुल सही। जो गोल्डन टेम्पल की नींव रखा था जिन्होंने, इतने मशहूर नानक देव जी ने उनको बुलाया था गोल्डन टेम्पल का नींव रखने के लिए। इतने मशहूर आदमी। बताइए। बुल्ले शाह जैसे महान सूफी संत, जिनको मैं मानती हूँ मन से कि इससे बढ़ के और कोई संत नहीं। हर एक शेर, हर एक गाना, हर एक, इसलिए मैंने एक रुए इश्क करके एक प्रोडक्शन भी किया था, सारी दुनिया घूमी थी वो। ये सब चीजें, इसका नींव अम्मा ने रखा। अम्मा ने हमको बताया था बेटा ओरिजिनल बनो, ओरिजिनल, नकल नहीं। खुद को ढूंढो और अपनी शख्सियत दिखारो और हम वो इतनी चाहती थी हमको कि अचानक उनको फालिज हो गया। और जब फालिज हो गया, हम शाम तक उनसे मिल के आए थे। उनमें असल में क्या हुआ कि हमारा एक, उसके बाद अम्मा ने खुद ही दिया, हम नहीं गए थे, बेगम अख्तर को दिया खुद। अच्छा, वो भी सुनने वाली बात है। हाँ, बेगम आई थी लखनऊ में, अम्मा का एक प्रोग्राम था, बेगम साहब का आई थी। अम्मा का प्रोग्राम था जिसमें थरकवा थे, इधर वो हनुमान मिश्र, हम पीछे गाने में थे और अम्मा थी। अब वो उसमें क्या हुआ, अम्मा के गले में कुछ काट लिया, यूं बैठे।
तो उनका तो सारा शाम तकरीबन हमको ही गाने के लिए छोड़ा, हो गया, हम लोग चले आए। उसमें बेगम अख्तर आई थी, वो अपने एक प्रोग्राम में आई और हमको बुलाया, बेटा हमारा कानपुरा छोड़ दो। हमारे शौहर वहां उसके सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं आएगी। बोले क्यों नहीं आएगी, उनको बताओ। वो लड़की एक रीटा गंगुली करके, उसको बुलाओ। तो हम पहुंचे, कानपुरा चढ़ना चढ़ गए। अचानक तू गा क्यों नहीं रही? मैंने कहा नहीं, गाना नहीं गा सकती। क्यों? तो नहीं, आप गजल जान, और वाकई सच बात है, गजल में गाती नहीं थी, जानते, ख्याल सीखा था, ध्रुपद सीखा था, ठुमरी सीखी थी। गजल गाना इतने आसान बात नहीं। तो हमें, मेरे वालिद को शौक भी था शेर और शायरी, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे। तो ये अपना जावेद की मामू क्या है ना, बोल रही हूँ, वो भी हमारे घर ही में आते थे। हमारी वालदा ही रोटी बना के खिलाती थी। तो हमारे बचपन, मेरी पैदाइश परवरिश लखनऊ में हुई। तो पहला मजहब मैंने इस्लाम सीखा, प्रैक्टिसेस, और पहली जुबान मैंने उर्दू सीखी, क्योंकि वहीं में पली बड़ी। और जावेद की माँ और मेरी माँ दुपट्टा बदल दोस्त थी, सहेली। तो हमको रखा जाता था घर में, उनके घर में, और ये लोग दोनों निकल जाते थे खादी करने के लिए, खादी और हैंडलूम के लिए। और हम कभी कभी, लेकिन खादी होने से क्या होगा, घर में 4 अलग अलग दस्तरखान लगता था। एक तो कांग्रेस, अंसार हरवानी, दूसरा होता था अब्बू का मुस्लिम लीग, और तीसरा होता था मजाज लखनवी कम्युनिस्ट, और चौथा होता था औरतों का दस्तरखान। हम सब जगह घूम 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 के खाते थे, ये हमारा काम। अच्छा तो हमें तो बहुत अच्छा अच्छा। करीबी मेरी जिंदगी से उससे ताल्लुक रहा, कोई फर्क हमने कभी समझा नहीं। फिर अम्मी आके हमें बोली कि अच्छा तुम नहीं गाओगी? मैंने कहा मैं, क्योंकि मैं गजल कभी गाई नहीं हूँ, आपकी प्रोग्राम खराब हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं इसी शर्त से आई। चलो भाई, अरमान है, बंद करो। इसी शर्त से मैं आई थी कि आप हमारे साथ बैठेगी तानपुरा में। मैं कहता तानपुरा में बजा दूंगी, आइए आइए, बन गई। अच्छा वो गाए बजाए, एक शेर गाने की बात, अरे क्या गाना उनका, अद्भुत, बहुत अच्छा था उनका गाना, इसमें कोई शक नहीं, अलग अंदाज ही अलग है, बिल्कुल अलग अंदाज, क्योंकि वो लखनऊ अंदाज है। जो अंदाज शम्मू महाराज बिल्कुल। जी गाते थे वो अलग, अच्छा। वो बनारस अंग्रेजी में है, बहुत फर्क। तो वो गा रही थी, तो अचानक उन्होंने रोक दिया। हम्म। वक्त ने कहा कि हमारी तरफ देखी, और हम दूसरी तरफ मुंह कर ले, तो गाना ही नहीं पड़े। अब जब उनको पता चल गया हम ये चाला है, गाएगी नहीं, तो रोक दिया। जी। और जाकिर हुसैन साहब बैठे हुए थे, तो उनका कि हुसैन साहब आपको बेहद खुशी होगी, ये मेरी दुख्तर है, ये हम पहली मर्तबा गा रही है, आप इनको जरा आप दुआ करिए इनके लिए, और आपकी आपसे इजाजत देके पहली मर्तबा गाएगी, लेकिन सुनिए आपका जी बाग बाग हो जाएगा, कोयल की तरह खोखती है। तो लोग ताली बजाने लगे। नई चीज हुई भाई, तो सुबह से वो लोग सुन ही रहे थे, गजल ही सुन रहे थे, गालिब का कुछ सेलिब्रेशन था। फिर वो पीछे मुड़ी, यही सुनने वाली बात, माइक्रोफोन का ऐसे हाथ करके कहा कि फला 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 सिद्धेश्वरी, तेरी वो सिद्धेश्वरी हमारे पीछे गा सकती है कि तू गाएगी? हमारी आवाज के साथ वो लगा सकती है जो तू गाएगी? बेकार की।
जैसे वो उस्ताद वैसे शागिर्द बोल के वो खुद गाने लगी। पहली मर्तबा समझ में आया कि मैं अपने अम्मा को कितना प्यार करती हूँ, लेकिन उस आवाज के साथ गाना मामूली बात है। I was an established dancer, so I knew what is stage. नहीं नहीं थी बिल्कुल मैं, सही। तब तक पूरी हिंदुस्तान घूम के आ गई थी अम्मा के साथ भी। तो मैंने गौर किया कि उनका रेंज बहुत छोटा है, ऊपर गंदा, नीचे निशात से ज्यादा नीचे, इधर ऊपर नहीं जाती है बेगम साहब, लेकिन छा जाती थी वो बात अलग। तो मैंने इंतजार किया, कहीं पर भी मिले, बाबल मिले बस। तो जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। मुझे पीछे से कई बार आपको शेर समझ नहीं आती क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो बयां ही समझ में आ गई। तो मैंने आका भर्र ताल उनको दिया ही नहीं मौका, मतलब बहुत प्रैक्टिस में थी। दर 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 तान लगाने लगी और ऑडियंस को ताली पे ताली ताली। मैं बदल के महफिल में कोई तान नहीं गाता, आजकल गाते हो बात अलग है। हमारे स्टाइल में इतना तान गाने का नहीं था। दर दुर और बन गया रकीब, था बस, था फिर हो ही नहीं। था जो राज था अपना वो बोलने ही नहीं थे। ऐसे कर करके पूरा प्रोग्राम, और जितनी बार मैं खराब करूं उतनी बार वो संभाल के वापस आ। क्या कहने उस औरत का, बता नहीं सकती, हमारी छोटी उस्तनी का। और वो क्या संभालती थी। हो गया तो खत्म हो गया। हो जाने के बाद बहुत ताली, जाकिर साहब ऊपर आए, हमारे सर पे हाथ रखा, बिल्कुल शक्ल भी बिल्कुल आप जैसे मिली है, बहुत माशाल्लाह, तुम गाओगी तो जरूर बेटा, माँ का इज्जत रखोगी इसमें कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत जुबान है, कोई मुश्किल नहीं इसको। तो उनका आदाब करो तो बेटा, आदाब। तो मेरे कुछ नहीं, आदाब शादाब कुछ नहीं है, वो हंसने लगे। छोटी है, जब वो चली गई, वो सिगरेट पीती थी अम्मा बहुत, अम्मी हमारी बेगम अख्तर साहिबा, वो सिगरेट पीती थी। अरे बंद करो, एक सिगरेट जला दो। तो कैसा गाई तुम। मैं तो अब आज तक उस दिन को भूलती नहीं हूँ, मुझे इतनी शर्मिंदगी है जिंदगी भर। मैंने खूब, इतना गुस्सा था, मैंने कहा आप कहीं सीखी उखी में है या गजल गजल तुनतुनाती रहती हैं, आपका कोई उस्ताद उस्ताद था या चुरा के वो गाती हैं, आप क्या गाती, बेकार की बातें, ये कोई गाना हुआ। मैं लानत भेजती हूँ अपने खानदान को, सुबह से शाम वो कोयलिया मत कर पुकार और दीवाना बनाने सुनते हैं रिकॉर्ड में। क्यों सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए आपको, हमारे घर में तो कम से कम बंद हो जाएगा, आप कभी नहीं गाएंगे अब। तो वो हंसने लगी। सोचिए, वो उठ के आई, हमको सीने में लगा लिया और उसने कहा कि बेटा, जिसके शागिर्दी में तुमने बेगम अख्तर के साथ लड़ लिया, अगर मेरी शागिर्द बन जाओगी तो मेरे लिए क्या करोगे। रात के 12 बजे वो गई। ये मैं आपकी तारीफ के लिए नहीं बोल रही, हमारे उस अम्मा की तारीफ में बोल रही हूँ। रात को गई, मैंने कहा मैं आपकी शागिर्द नहीं बन सकती हूँ, मैं बाकायदा गंडाबंद शागिर्द हूँ। बोलो गंडाबंद, औरतें कब से गंडाबंद बांधने लगी। मैंने कहा हमारा बता, क्योंकि वो चौधरी हैं वो लोग। तो मैंने कहा ठीक है, हम चलते। रात के तकरीबन 12 बज गए थे, शकुर खान साहब भी साथ थे। हम लोग पहुंचे, हमने कहा ओ सुरेश्वरी, का कैसा हो भाई। तो उन्होंने कहा कह रहे बाबा अख्तरी, तू तो बेगम भइल हो, अब बोला। तूने कहा कुछ मांगने आए हैं। तूने कहा अरे जिंदगी भर मांगती रही, कभी किसी को दिया भी। बोले अपनी अपनी किस्मत, मैंने मांगा मुझे मिला, देने की नौबत नहीं आई, लेकिन तुम हमको दो। बोले बोलो।
इस लड़की को। बोले ले लो, पछताओगी। हो गया। मैंने कहा जाओ ले आओ पान सुपारी। फिर वो क्या करी आपको, अम्मा का सुनिए। बोले ऐसे ही होगा, गंडा बांधो, गंडा बांधो हमारे सामने, ताकि ऑफिशियली तुमको मैं दूं। मैं चोरी नहीं करती। अपने कमरे में सुबह लक्ष्मी जी ने एक साड़ी भेजी थी दशहरे में, उसको आके दे दो, गुरु के पैर में रखो। वो उस लड़की नहीं ली जा रही हो, दो। फिर चाय आई, चाय घुमा के पी। पहले अम्मा उससे से एक सिप ले, निवाला लिया, बोले ला पी ले, ताकि कोई, ये भी नियम है, कोई जहर वहर ना दे। फिर उन्होंने गंडा बंधवाया, क्योंकि शंकुर खान साहब थे। शंकुर खान ने भी इजाजत दे दी, नहीं अख्तरी तुम गंडा बांधो, अब तुम उस्ताद बनने के लायक हो, वो जमाना बदल गया। तो मेरी खुशकिस्मती, इन दोनों ने गंडा बांधा। लेकिन हमारी नींव, तैयारी, ताल की समझ, सब चीज सिद्धेश्वरी देवी ने किया था। और उनका कितना भी, और उन्होंने ये कहा, अब आखिरी में बोल रही हूँ, वो मुझे इतना चाहती थी और इतना सच्चे दिल में प्यार करती थी। उन्होंने हमको, हमारा नेशनल प्रोग्राम था, उनकी बेटी जब से आई थी तब उनको हमें सिखाने का बहुत मौका नहीं मिलता था। थोड़ी बेटी नाराज होती थी, तो हमने डिसाइड कर लिया हम नहीं आएंगे सीखने के लिए। तो उन्हें बुलाया, एक दिन आ जाओ। फारिज हो गया था, तो उन्होंने कहा कि ओ बचुआ, हमका तनी छीमी की सब्जी खिलाया दिया। खुद भी बहुत अच्छा पकाती, मटर की सब्जी, छीमी मतलब मटर की सब्जी। तो मैं ले गई, खिलाया। रोज क्या होता था, उनको एक दवाई दिया गया था, जो कि 7 बूंद से अगर 8वां बूंद हो जाए, उनके दिल का खतरा होता। वो नहीं पीती थी जब तक मैं नहीं, हमारे लिए इंतजार करते थे। उस दिन रोज हम जाते थे, वो रोती थी और हम उनके पास बैठे रहते अपने, हमारे 2 बच्चे थे तब। लेकिन उस दिन अचानक खुश हो गई, और हो के उन्होंने क्या किया, हमें बताया कि बेटा ऐसे करो कि हमारे, मैं बहुत दिन नहीं हूं अभी, वाली बोलना भी मुश्किल होता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत बोलिए। कहा कि बेटा, ओ सविता इधर आ, शांतु इधर आओ। तो बोला कि देखो, हम जब मर जाएंगे तब तुम्हें, ये हमारी बच्ची है, ये मेरी पुखाग्नि करेगी। और ये सविता जी तो बहुत नाराज हो गई, बोले क्या बोल रही हैं आप, ये क्या, हमारे तो बच्चे हैं। वो जो है, छोटा भी जिंदा है, दूसरा वाला, ये किशन महाराज जी के 2 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि देखो, तुम दोनों हमारे कोख से पैदा हुई हो, लेकिन ये मेरी उपज से पैदा हुई। यही हमें, अब की बार और दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे पता है। और थी बहुत बड़ी भक्त। फिर वो चली गई, उसी रात को चली गई। हम गए, हम उन्हें सजा वजा दिया। हमारे शौहर संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से सारा बंदोबस्त कर दिया था, जनाजे का, जाने का, ये कर, मैंने सजा वजा दिया, वो चली गई। उसके बाद, अभी तो आजकल मोबाइल वगैरह है, तब तो नहीं था, हमारे मन में लैंड फोन था। तो मैं बैठी थी, मन बहुत खराब था। तो अचानक फोन बजा और हमारे पति चिल्लाने लगे, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा अब हमारे यहाँ औरतें मरघट पे नहीं जाती, ये नियम नहीं।
तो हमने कहा मैं कहाँ आऊंगी? बोले आ जाओ, अम्मा जल नहीं रही। तो मैं कैसे भी हो के एक गाड़ी टैक्सी पकड़ी, वहां गई और पहुंची तो बड़ी बड़ी बेटी जो थी उनकी शांतु जी, शांतु आके हमको रोने लगी, जकड़ लिया, रीता तुम आओ बेटा, तुम लगाओ, माँ तो जल ही नहीं रही। सब डाल दिया। तो मैंने आप शौहर की तरफ देखा, वो इजाजत देंगे तभी तो। तुमने कहा, उनका लगाओ, क्या करना। मैंने जिंदगी में इतनी उम्र तक कभी किसी को शमशान में देखा भी नहीं, मुखाग्नि भी नहीं किया। ये हमारी किस्मत थी कि अम्मा हमारे नाम से ही गई। और ऐसे लगाती, ऐसे धड़ाम से शुरू हो गया, बिल्कुल अद्भुत, पूरा लकड़ी जल उठा और 15 मिनट के अंदर खत्म। हम अकेले नहीं, बहुत लोग थे जो देखे थे, और तो समझ ही नहीं आया। और उसके पहले कई लोग अग्नि दे चुके थे, लेकिन जी उसके पहले, हाँ, आपके आने से पहले। हाँ। दोनों नवासे थे ना उनके। जी जी जी। बड़ा बेटा जो अब नहीं है, वो बेचारा गुजर गया, हम्म। और छोटा बेटा जिसने आपको नंबर दिया मेरा, जी। अजय, अजय महाराज, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही। हाँ, और जब सविता भी अद्भुत, बहुत अच्छी कलाकार थी। अब पति कृष्ण महाराज तो अच्छे तो होंगे ही, लेकिन जली नहीं। ऐसी औरत ये सिर्फ बनारस में ही पैदा हो सकती, वो बिल्कुल सही, महान भक्त। बिल्कुल सही कहा। आप बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं कि क्या क्या उनकी महिमा है। हम कितना भी बोलेंगे सारी रात निकल जाएगी। आज तो हम इजाजत बिल्कुल नहीं आपकी दूंगा, बात। और कुछ पूछना है? हाँ, मुझे कुछ पूछना है। अभी तो वाकई में कि बोलिए। पूरी रात गुजर जाए, और मैं चाहूंगी कि आप बनारस आइए और संगीत के जितने रसिक लोग हैं वो अरे बैठे, बनारस क्योंकि वाले तो सिद्धेश। हमें मानते ही नहीं है ना। नहीं, फिर देखिए, बनारस के आप बनारस एसेट्स है, वाले आप को एक एसेट्स नहीं मुश्किल है। है, सुनिए मेरी बात जी सुनिए। जी बनारस जी। वाले कभी भी अपने यहाँ के कलाकारों को कदर नहीं। बनारस बनारस को सिर्फ हक है इस हिंदुस्तान में, जो कि अपना बनारस काशी के नाम से अवार्ड निकाले। कम से कम बिस्मिल्लाह खां के नाम से कुछ दीजिए, सिद्धेश्वरी देवी के नाम से कुछ दीजिए, बड़े बिल्कुल रामदास जी के नाम से कुछ दीजिए। ये तो अद्भुत लोग हैं। सही। ये सेक्युलर जिसे कहते हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं। बिल्कुल। मैं, जैसा कि आपने कहा कि बनारस वाले नहीं मानते हैं या जो भी, लेकिन आप इसलिए भी मेरे लिए धरोहर हैं, एक अमानत के तौर पे हमारे लिए, काशी कला कस्तूरी के लिए, पूरे काशी के लिए आप है। क्योंकि सिद्धेश्वरी देवी जी की वो बातें जो कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी, किसी से नहीं मिलेंगी, वो बातें आप बता रही हैं। इसलिए आपकी बातें, ये आज का वीडियो भी हमारे लिए एक धरोहर होगा, और मैं चाहूंगी कि इसको सेव करके रखूं। ये हमारे लिए हीरे जवाहरात से भी कीमती चीजें हैं। क्योंकि अभी बनारस यूनिवर्सिटी में सिद्धेश्वरी देवी जी पर रिसर्च हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इस चीज को भी कहीं मेंशन किया हो कि लास्ट में जो है उनकी मुखाग्नि किसने दी, हजारों क्योंकि नहीं कहानियां मालूम हैं। होगा। आप सुनिए, हाँ। सुनिए, आप जी काशी के लोग होते कौन है उनको मानने वाले? वो जो हमने कहा था ना, कमलनाथ आया था, उसके बाद हम लोग फौरन चले गए हिंदुस्तान के टूर में। जब बंबई पहुंचे, दूसरे दिन अम्मा का प्रोग्राम था, जिस दिन पहुंचे, तो रात को अम्मा बोले चलो चल के सुनते हैं कौन गा रहा है। कोई 3 साढ़े 3 बजे सवेरे के हम लोग पहुंचे, देखते हैं कौन गा रहा है। केसर बाई केरकर जैसी बड़ी मायनाज हस्ती, उन्होंने गा के खत्म किया, और आखिरी में उन्होंने अनाउंस किया, अब आपके सामने, अब ये मैं एक ठुमरी भैरवी में पेश कर रही हूँ। उन्होंने खुद ही अनाउंस किया, और शुरू कर रहे थे, इतने में अम्मा थी। आप सोचिए, केसर बाई केरकर से बढ़ के बड़े बड़े उस्ताद उनको मानते हैं। वो अचानक बंद करी और बोली, साक्षात ठुमरी पर पधार रही हैं
इसके आगे हम कोई नहीं गा सकता हिंदुस्तान में आज के दिन। वो रखी, उठी, स्टेज से उतर के आई और साष्टांग प्रणाम किया कि हमारी किस्मत है कि आज गाने के बाद साक्षात सरस्वती हमारे प्रोग्राम में आ गई। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। यही बात उस्ताद फैयाज खान था, एक बार कलकत्ते में उनका प्रोग्राम था। फैयाज खान ने कहा, अरे घोष बाबू ये क्या कर रहे हैं, अभी सुरेश्वरी गा के गई है, उसके बाद कोई गा सकता है? कल रखिएगा हमारा प्रोग्राम, आज मैं नहीं गाऊंगा। पागल हो? आस्था में मौसीकी। उन्होंने कहा कि इनकी तरह महाराजा केवड़िया कोई बोल सकता है क्या? हम केवड़िया बोल सकते हैं जो खोलेंगे? ये उनकी इज्जत थी, लेकिन काशी वालों ने इज्जत नहीं दी। ऐसा पीछे बेगम का बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अम्मी ने बहुत सिखा, बेगम साहब ने बहुत। उन्होंने मांग के लिया कि इसको तुमने तैयार किया, अब हमको तो थोड़ा बहुत सिखाना, बन जाएगा। मैम ये बात तो सही है कि जो भी चीज़ें आप बता रही हैं हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आज का दिन मेरे ख्याल से बहुत अहम है, क्योंकि कल ही जो है गुरु पूर्णिमा थी, और गुरु पूर्णिमा तो संगीत की दुनिया में उत्सव की तरह मनाया जाता है। और एक हिसाब से आप आज उनको आप याद कर रही हैं, और हमारा पूरा प्रोग्राम एक हिसाब से पूरा देखा जाए तो वो महवर है इनका, सिद्धेश्वरी देवी जी को ही फोकस करके आज का मेरा ये प्रोग्राम हुआ। तो एक सब उनके लिए आपकी श्रद्धांजलि हुई, ये जो कल गुजरा है गुरु पूर्णिमा। तो एक अहम चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपके उत्सव की तरह लोग मनाते हैं, तो लेकिन जब आप लोग सीख रही थी उस वक्त आप सीखती थी सिद्धेश्वरी देवी जी से, तो और गुरु पूर्णिमा होता था उस वक्त, तो किस तरह का माहौल होता था घर का? सिद्धेश्वरी देवी जी का अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए किस तरह की चीजें होती थी, क्या माहौल होता, उसके बारे में थोड़ा मैं एक बात बताती हूँ, ये बात गलत है। सिद्धेश्वरी देवी के पास कोई क्लास नहीं होती, सब झूठ बोलते हैं। सिद्धेश्वरी देवी ने खुद कहा था एक मैगजीन में आखिरी में जो किया कि मैंने सिर्फ गीता को सिखाया और न किसी को सिखाया, न किसी को कोई कह सकती तुम ऐसे सीखा। मुझे बेकार का टाइम बर्बाद नहीं करना। लेकिन उनकी गुरु भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने, उनको जब पहली मर्तबा वो पद्मश्री मिला, तो हमने अपने शियाजी महाराज जो उस्ताद थे उनको बुलाया, उनके बेटे को, तो थे नहीं, उनका बेटा, पता नहीं क्या नाम है, मिश्रा होगा, वो बुद्धू बुद्धू कहते थे। वो सारंगी में मुलाजम थे, रांची में, रांची एयर ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने बुलाया, उनको शॉल उड़ाया अपने खर्चे से, कि पद्मश्री में कुछ पैसा तो मिलता नहीं, और उनके लिए सेवा करी। गुरु की भक्ति ऐसी थी उनकी, बहुत जबरदस्त गुरु भक्ति। फिर मैं सिद्धेश्वरी बेगम अख्तर चले जाने के बाद एक दिन मजेदार ये बात भी है, अपने गुरु की बात कही कि हम अम्मा से तो सीख नहीं रहे थे और बेगम साहब चली गई थी। हमें बहुत मायूसी थी कि अम्मा ने देख क्यों दिया हमें। लेकिन सिद्धेश बेगम अख्तर भी उतने ही प्यार से हमें सिखाया। अब जब वो चली गई तो एक बार मैं संगीत नाटक अकादमी के बाहर निखिल बैनर्जी का प्रोग्राम सुनने गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मन उदास हो गया, तो मैं बाहर आके जहाँ चपरासी बैठते वहां बढ़ गई। हमारे शौहर उस वहां के हेड थे तब। तो अचानक देख रही हूँ एक औरत दबे पाँव निकल के चली जा रही है। उनको मैं जानती थी, शारदा राव। तो वो हुमायूं कबीर जो उस वक्त कल्चर मिनिस्टर थे, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। उनका आप कहाँ जा रही है? अरे 5 मिनट में, 5 मिनट में आके बोलना मत,
केशव को बोलना है, मैं निकल गई। मैंने कहा शारदा जी मैं भी चलूंगी। आप, अरे अभी आ जाओगी? बल्कि नहीं, आपकी गाड़ी में मैं बैठी रहूं। तो गाड़ी में बैठी रही। थोड़ी देर बाद जहां गई थी वो निकली ना, कि कहाँ गई इतनी देर। उन्होंने कहा 5 मिनट में आ रही हूँ। मैं उतर के गई तो देखा ढेर सारे चप्पल। तो पता चल गया कुछ ऊपर हो रहा है। ऊपर पहुंचते ही टक से रोशनी आई, और जब पहुंचा तब हमने देखा, आप यकीन जानिए, एक इंसान बैठे हैं। इंसान का मुंह दिख रहा है, उनके चारों तरफ ज्योति। सचमुच मैं बढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, कि क्योंकि मैं बरेली शरीफ की मुरीद हूँ, मैं लीगल, तो मैं ऐसे बेकार की बात नहीं बोल। तो मैंने वहां देखा तो अचानक बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि अब सिनेमा नहीं होगा, गाना होगा। वो बोलते नहीं थे। उन्हें हमको बुलाया, इधर आओ, इशारा कर। तो सब लोग करे रहा, अरे बाबा बुला रहे, बाबा बोले प्रणाम करो। प्रणाम प्रणाम क्यों करूं मैं बिला वजह? उनके खड़म को क्यों मैं किसी की प्रणाम करूं? तो मैंने वो हंसने लगे। तो चलो बैठो गाओ। तो गाने जब गए तो देखा कि हमारे जान पहचान के सब साजिंदे बैठे। तो मैंने कहा कि अच्छा क्या काम, तो तैयार होके नहीं आए, थोड़ा सा गा लेते। शारदा जी ने कहा रीता थोड़ा गा दो, ये क्या कर रही हो? तो हमने थोड़ा गा दिया और लोग बहुत खुश हुए, बहुत। अब इतने में एक आवाज आई, चीखते, बाबा अभी जो आप सुने हैं ना, वो सब मेरी सिखाई हुई चीजें हैं, मुझे धोखा दे गई। आपने खुद ही दे दिया, हमने तो धोखा दिया नहीं, तो मन खराब हो गया था। तो देखा सिद्धेश्वरी जी बैठी। सिद्धेश्वरी जी इस बाबा के भक्त थी। कौन है? तो ये उज्जैन में मौनी बाबा के नाम से बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आओ, कल तुम, शिवरात्रि है, सिद्धेश्वरी और रीता दोनों हमारे साथ जाएंगे। वो मोदी लोग थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था हरिद्वार में। तो हरिद्वार में गए। मैं तैरती नहीं हूँ अभी भी, पानी से डर नहीं तैरती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, वो तो बाबा तो कूदे और सीधे बीच गंगा पहुंच गए। और अम्मा बहुत अच्छा तैरती, अम्मा भी कूद गई, चली गई, और हमको अच्छा, वो तो बुलाया। बनारस की थी ही। जी जी। अरे बाबा तो गंगा के इस पार उस पार करती थी। हाँ, वही वही तो गंगा किनारे की थी ही, तो इसलिए उनको अच्छी तैराक भी थी। मैं तो तैरना नहीं जानती हूँ। तो बाबा ने आदमी भेजा कि बाबा कह रहे आ जाओ। मैंने कहा मैं कैसे आऊंगी, मैं तैरना नहीं जानती हूँ। बाबा ने फिर वापस खबर दिया, जहां तक तुम्हारे हाथ में जंजीर रहे और जहां तक तुम्हारे पैर के नीचे सीढ़ी है, उतना तक ही आओ। ये हम्म। जंजीर होती लोगों की, वो पकड़ के मैं उतरती हुई। और जब तक हमारे नीचे जंजीर, हाथ में जंजीर था और पैर के नीचे सीढ़ी थी, मैं जब पहुंच गई, लेकिन बीच गंगा पहुंच गई। हाँ, अब हम क्या करें? मेरे हाथ में भी जंजीर था, नीचे और वहां पर 7 हाथी डूब जाए, हो बताइए, सकते हैं? ये मेरेकल, इट्स मेरेकल। इट इज मेरे। तब बाबा ने उसके आदमी को बुलाया, तो सारा सरंजाम दोबारा लेके आए। वो तैरती हुई ऐसे, क्योंकि अम्मा को बोला बांधो डंडा, दोबारा बांधो। और अब कोई साक्षी नहीं, सिर्फ गंगा का साक्षी है। मैंने साथ बांधा, हम गए। फिर अम्मा ने बोला कि, उन्होंने कहा, अम्मा को हुक्म दिया कि तुम 8 प्रहर में 8 रात सिखाओ और हमारे सामने। तो अच्छा। दोबारा हमारा डंडा मिला।
ओह, ये जो बाद में बात की बोल रही हो कि जलने वाली बात, वो उनकी गुरु मौनी बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ। और उन्होंने कहा तुम बेफिक्र रहो, तुम जिस दिन जाओगी चली जाओ, ये तुमको जिंदा रखे। लेकिन बात ये है, ये बात सच है कि सभी लोग जानते हैं हम अम्मी की शागिर्द हैं, बेगम अख्तर की शागिर्द हैं, क्योंकि पिछले 40-45 साल से उनकी बरसी हम मना रहे, हर साल एक शायर को वो देते, अवार्ड देते, बाद एक अच्छी गजल की फेस्टिवल करते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ईरान से मुकाम गाने वाले को लाके बहुत बड़ा जश्न करते हर साल। लेकिन ये जो जश्न वगैरह करते हैं, उसके लिए अब इसलिए कर सके क्योंकि अम्मी ने जाते वक्त कहा था मुझे जिंदा रखना। बेटा कैसे जिंदा रखेंगे हम, हमारा गाना थोड़ी उनको जिंदा रखेगा। उनको याद करना, उनके नाम से टिकट निकलवाया, उनके नाम से सिक्के निकले, उनका 1.25 साल सारी दुनिया में मनाई गई, लेकिन अम्मा के लिए मैं कुछ नहीं कर सके क्योंकि उनकी अपनी बेटी है, करने का हक तो उनको ही है ना। मुझे बहुत खराब लगता था, इसलिए जब आपने कहा अम्मा के बारे में कुछ बोली, खुशी राजी हुई, कहीं तो हमारी भी खिराज अकीदत रहनी चाहिए। मेरा हक नहीं है। जी, जी मैं बोलिए। आपसे एक चीज की आपकी बातें सुनकर वाकई में मेरा भी मन भर आया, मेरा दिल भर आया। जैसा कि आपने कहा कि बेगम अख्तर जी के उस पे तो 100 साल पे पूरी दुनिया में जश्न मना, सारी चीजें, लेकिन वाकई में सिद्धेश्वरी देवी जी के लिए जो कुछ होना चाहिए अरे था, बनारस जिसकी में वो ही नहीं हकदार बनाया। थी, जी जी जी, जिसकी वो हकदार थी वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगी कि हमारी जो ये संस्था है काशी कला कस्तूरी, हमारा जो ये ट्रस्ट है, और इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के काफी लोग इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। बनारस के संगीत की, बल्कि सिद्धेश्वरी देवी जी उनकी नानी गुरु हैं, विदुषी सुचरिता गुप्ता जी भी इसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं अभी वो भी बाकी काशी कला कस्तूरी के सभी अराकीन सुन भी रहे होंगे। मैं इसी वक्त इस बात को मैं आपसे वादा करती हूँ, कहती हूँ कि काशी कला कस्तूरी संगीत के क्षेत्र में अवार्ड देगा और वो भी सम्मानित करेगा अपने इस तरह के संगीत के लोगों को, और वो भी अवार्ड का नाम होगा सिद्धेश्वरी देवी अवार्ड। मैं आज से ये बात नहीं ना, आपके सामने ये ये बात बात नहीं। मैं कहती हूँ। मेरा जी कलेजा ठंडा हुआ अगर आप मैं बनाएंगे। बिल्कुल मैं ये करूंगी, और आपको उसमें मैं बुलाऊंगी और आप जरूर आइएगा, ताकि आप देखिएगा और खुश भी होइएगा। जिस इंसान को उन्होंने अपनी मुखाग्नि के इंशाल्लाह लिए अगर चुना तब हो। तक मैं जिंदा रही, जब तक कर लेंगे हम जरूर आएंगे। नहीं, मैं अम्मा के नाम जरूर से कुछ जरूर भी करूंगी, करेंगे। आपके जिंदगी में होगा, आपके जिंदगी में होगा, और ये अवार्ड संगीत के क्षेत्र में जाएगा और सिद्धेश्वरी देवी अवार्ड के ही नाम से रहेगा। मैं आज इस काशी कला कस्तूरी के मन से ये मैं ऐलान भी कर रही शुक्रिया हूँ। पेश करती हूँ, आपको भी शुक्रिया और देती मेरा मेरा हूँ। ख्याल खुदा है कि हाफिज। जो सारे अरकान हैं वो भी इससे मुत्तहिद होंगे, इत्तेफाक रखते होंगे। और एक चीज, मैं कुछ चीजें हैं वाकई में, आप तो ऐसी शख्सियत है कि मुझे लगता है कि बनारस बुला करके और सारी रात जिस तरीके से नशिस्तें होती हैं सारी रात बैठ के, तो उस तरह से बैठ के और आपसे बात की जाए, ये दिल भी नहीं भर रहा है और वक्त भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें, और मैं बहुत शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ चीजें मैं सोची, कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें, क्योंकि सिद्धेश्वरी देवी जी पर वर्क करने वाले, पीएचडी करने वाले भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे या बाद में भी देखेंगे, जरूर देखेंगे, और आपकी बातों से उनको बहुत कुछ मिलेगा भी। तो मैं ये कि टप्पा के बारे में, कि सिद्धेश्वरी देवी जी टप्पा बहुत अच्छा गाती थी, उसके बारे में ये कुछ सब बाद बताइए। में कभी बोलूंगी। ये अच्छा अच्छा, टप्पा तो चलिए, बहुत ही ठीक है। हाँ हाँ, हमें जी जी, सिखाया बहुत उन्होंने। अच्छा वो। अच्छा, कुछ कुछ शुक्रिया। रेयर रेयर सावन, इस पर सावन आया हुआ है। सावन बनारस में तो सावन का कुछ ज्यादा ही होता है, मैं आपसे धूमधाम। अभी इजाजत जी, मांगूंगी, आपने कहा था घंटे भर बोलिएगा, बहुत ज्यादा हो अच्छा गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक इंशाल्लाह ठीक। अगली बार। हाँ, खुदा इंशाल्लाह तो हम हाफिज। लोग इन सब चीजों पर बात करेंगे, ठीक है।
आदाब। और आदाब। सामीन की खिदमत मैं में खुदा हाफिज। हाँ ठीक है। तो अभी आप सुन रहे थे, आपने देखा प्रोफेसर रीता गांगुली जी को, जिनका ये कहना है कि बनारस मेरे लिए इसलिए अहम नहीं है कि वो महादेव की नगरी है, वो इसलिए अहम है कि वो हमारे 3 गुरुओं की जन्मस्थली है। तो इस तरह से बनारस उनके लिए एक पवित्र स्थान है, और उन्होंने खुद भी कह दिया कि पवित्र स्थान इसलिए है कि हमारे 3 गुरुओं की जन्मस्थली है। इसी के साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों का और प्रोफेसर रीता गांगुली जी का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस पर आई। तो इसके साथ साथ मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आदाब और नमस्कार।